हाँ जी, कुशवाहा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? एक डिटूर है, आपसे एक प्रश्न पूछना था। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपना? कर लीजिए, लेकिन पहले बताइए तो कि बात क्या है, तब तो आगे बात बात ये बढ़ेगी ना। है कि मैं ह्वेन-सांग की एक किताब पढ़ रहा था। ये इंग्लिश में है। इसमें एक रेफ़रेंस है। उस रेफ़रेंस को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ स्क्रीन। 100th पेज में शेयर कर दीजिए, सब शेयर लोग कर दें। देखेंगे ना। किसका किताब है? ये किताब है ह्वेन-सांग का। ऊपर कुछ और ही लिखा हुआ है इसमें तो। नहीं, ये उसका नाम है। एक्चुअली इंग्लिश में आप देखेंगे ना, चाइनीज़ में ह्वेन-सांग को ऐसे लिखा जाता है, ज़ुआन ज़ांग, वो उसका नाम है। अच्छा, मैं अच्छा। आपको इस किताब का पहला पेज भी दिखाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है। हाँ, आप कह सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसका फ़ोटो लिया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, जेपीजी है। तो मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा-सा मुझे आश्चर्य हुआ कि ह्वेन-सांग लिखते हैं, जब वो सारनाथ जाते हैं, तो वो लिखते हैं कि शिवा, देवा टेम्पल वहाँ था और करीब उसको वहाँ पे डिवोटी ऑफ शिवा दिखे, उस ज़माने में। तो देखें मे सबसे एक एक 1 मिनट, कहाँ पे ये लिखा हुआ है शिवा दिखें? देखिए, इसमें लिखा है ना, ऑफ देवा, हिंदू ब्रैकेट तो में है, वो देवा वर्ड नहीं लिखा है लगा। ना, हिंदू किसी ने अपने तरफ से दिया है। हमें डाउट है कि ये ह्वेन-सांग की किताब है। मैं आपको किताब का पहला पेज दिखाता हूँ। ये किताब जो है ना देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ज़ुएन वेंट ऑन द पोएट्री यहाँ ये पे ह्वेन-सांग है। ज़ुएनज़ोंग ये जो आपका ज़ुएनज़ांग है ना, ये हाँ, तो ह्वेन-सांग है। ज़ुएनज़ोंग इसको आप यहाँ यहाँ हिंदी क्या में लिखा है? हाँ, ये देखिए इसमें क्या देखिए लिखा है ज़रा। ट्रैवलिंग साउथ वेस्ट थ्रू डेंसली वुडेड कंट्री ज़ुएनज़ोंग हेडेड इससे ये पता चलता है कि कोई थर्ड बंदा इस बात को लिख रहा है। ज़ुएनज़ोंग का नोट्स नहीं है ये। दैट इज़ करेक्ट। सो ये ट्रांसलेशन है, जो तो जो अब बुक अब टाइम। जो है ना, ये जो आप जो दिखा रहे हैं, इससे ये हाँ, पता चलता है कि कोई थर्ड बंदा जो है, अपना गपोड़ जो है ज़ुएंगजोंग के नाम पे आपको हाँक दिया है। आप उसके हाँकी हुई चीज़ को पढ़ के सोच रहे हैं कि ज़ुएंगजोंग ये लिखा है। सो ज़ुएंगजोंग ने अपनी किताब में सिवा कहीं लिखा ही नहीं है। तो एसजे, यही पूरे समस्या है। उसकी और जो किताब में सिवा हाँ, शब्द है ही नहीं। तो और दूसरी बात कि जो यहाँ पे एक्चुअल में महेश्वर होना चाहिए। हिंदू देखिए ब्रैकेट में इसने डाल दिया। वहाँ बिल्कुल। लिखा था देवा, इसने क्या डाल दिया? महेश्वर। समझ रहे हैं हुँ। मेरी बात को? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप इसको पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ। ही वाज़ एवर नहीं थर्ड अलर्ट। बात आप बोलिए, बोलिए, बोल Even as लीजिए। a secular details that might interest a modern audience, although he was a devout Buddhist, he admired 100 feet high statue of Shiva. So उसने शिवा देखिए लिखा है फिर से शिवा लिखा ना? हाँ, मैं क्या कहा? फिर से आपको गपोड़ हाँक दिया, शिवा शब्द ही नहीं है उसमें। लेकिन फिर उसने आपको ये जो तो एक फीट स्टैच्यू है, वो ऊँचा क्या था वो? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि अब से फिर से गपोड़ हाँक दिया। बुद्धिज़्म में बोधिसत्व होते हैं और बोधिसत्व की मूर्तियाँ ही 100 फीट बनती थी। इंद्र और ब्रह्मा की भी बनती थी। ये जानकारी है आपको? लेकिन बीच में बुध रहते थे और जो महेश्वर है, नाम सुना है महेश्वर का? हाँ, नाम सुना है। हाँ, तो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ महेश्वर कुछ। जो है वो हाँ, बुद्धिज़्म का है। महेश्वर आपके यहाँ का नहीं है, वो बुद्धिज़्म का है। दिखाएँ आपको? दिखाता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा एक अलग पॉइंट है हुँ, एसजे, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हाँ। हूँ। ये किताब जो है, राइट? ये हुँ। काफ़ी नामी पब्लिशर है ये। इसको चैलेंज चलिए करने के लिए हुँ। आपको सबूत देना पड़ेगा। आपको हाँ, नहीं, तो मैंने सब दे रहे हैं। सरकार। सबूत हम उसी की किताब से देंगे ना। नहीं, हम सबूत आप भी मेरी जो पूरी हैं बात सुन लीजिए। आप ही की बात पूरी सुन रहे हैं ना, हम हाँ, सबूत उससे भी स्ट्रॉन्ग देंगे ना। बिल्कुल। उसने उसने सिवा शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। पूरे उसके किताब में कहीं सिवा नहीं है। ये देखिए माहेश्वर शब्द है, अब ये ध्यान से सुनिए। ये इत्सिंग की किताब है। इत्सिंग रुकिए 690 1 में मिनट रुक जाइए। एक दिख रहा है आपको? दिख रहा है मुझे। इत्सिंग की भारत यात्रा, दिख रहा है आपको? ये बंदा जो था ना 15 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था और 690 ईस्वी इत्सिंग 645 से चले गए थे भारत से। ये 690 ईस्वी से लेके वो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, 40 मतलब सांग लिखा। के बाद आए थे। आप बोल रहे हैं ह्वेन वे सांग के बाद हाँ, आए थे। वेन सॉन्ग के ही लगभग समकालीन समझिए एक पीढ़ी में और ये बंदा जो है पूरी 40 किताबें लिखा और इसने बताया कि जो माहेश्वर है वो बुद्धिज्म का है, आपका हिंदू का नहीं है जो ब्रैकेट लगा के हिंदू बोल रहा है। अब देखिए ध्यान से इसको, पढ़िए पूरा डिटेल से तब आपको पता चलेगा। ये 15 साल तक पूरा पढ़ाई किया था। एक-एक कैसे हगना-मुतना तक डिटेल्स में लिख के गया है। ऊपर से पढ़िए तो पहला पैराग्राफ से। हारिती 4 दिव्य राजाओं की प्रजाओं में से एक है। उसमें धन अब देखिए प्राप्त लिखा है करने ना की राजाओं के ऊपर वन लिखा है। अब वन वन नीचे आपका है वन पढ़िए तो चतुर क्या मतलब हुआ? महाराज देवा। हाँ, इसमें क्या लिखा है चातु महाराजी का देवा, देवा देवा जो शब्द है महावक्र। महावग में,
देवा जो शब्द है ये बुद्धिज्म का है, जो वहां देवा लिखा था वो ब्रैकेट देके हिंदू कर दिया खुद से। बिल्कुल। लेखक जो है मिसलीड करना चाह रहा था वहां पे, इसीलिए देवा को उसने ब्रैकेट देके हिंदू। यहाँ पे हारती जो है महावग, महावग किस में आता है? बुद्धिज्म की किताब में महावग आता है, हुँ। उसमें चतु महाराज देवा आता है। अब चलिए आगे पढ़िए, तो राजाओं प्रजाओं में से एक है। जो लोग शारीरिक वहाँ से पढ़ूँ? जो लोग शारीरिक निर्बलता हाँ के हाँ कारण हाँ। संतानहीन हैं, हम्म, वे यदि भोजन का चढ़ावा चढ़ाकर हम्म, संतान के लिए उससे प्रार्थना करें, तो उनकी मनोकामना सदा पूर्ण हो जाती है। इसका पूरा हम्म। वृत्तांत विनय में दिया गया है। ये विनय पिटक में दिया गया है, आप देख सकते हैं बुद्धिज्म की किताब में अहित सिंह ये बात लिख रहा है। चलिए और आगे पढ़िए। अपरंच भारत के बड़े-बड़े विहारों में पाकशाला में स्तंभ के पार्श्व पर अथवा उसारे हम्म, के सम्मुख हम्म। लकड़ी में खुदी हुई एक देवता की 2-3 फुट ऊंची मूर्ति होती है। ठीक है। देखिए इसके कहाँ पे हाथ में होती है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे होती है, बड़े बड़े विहारों में पाकशाला में स्तंभ, यानी जो बुद्धिस्ट के महाविहार हैं, हुँ, जहाँ पे पाकशाला रसोईया है, वहां रसोई है 3 फीट बिल्कुल, मूर्ति पार्श्व होती है, मतलब ठीक है। पास में, स्तंभ के पास। ठीक है। उसके हाथ में। सोने की एक थैली होती है। इसका मुखमंडल काला हो जाता है और यह देवता महाकाल कहलाता है। ठीक है। प्राचीन इतिहास का कहता है कि यह स्वर्ग में महेश्वर के प्राणियों में से था। वह हम्म, स्वभावतः 3 रत्नों से प्रेम और विपत्ति के 5 परिषदों की रक्षा करता है। उसके हम्म। उपासकों की सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। बहुत कुछ शिव की तरह व्याख्या किया गया है। मतलब यहाँ पे आप शिव की तरफ व्याख्या नहीं किया, आपका शिव उस समय था ही नहीं ना, था ही नहीं। आपने इसी को शिव बना लिया। आपने बुद्धिज्म के ये जो यहाँ वृत्तांत कहा गया है कि हुँ, 7वीं सदी में हुँ, जिसको आप शिव शिव ही बताने की कोशिश कर रहा है, उस समय हुँ। वो बुद्धिज्म का था। जैसे बुद्ध उस समय बुद्धिज्म के थे, आपने आज उनको नौवा अवतार घोषित कर लिया। क्या किसी भी ह्वेन-त्सोंग फाह्यान इत्सिंग ने लिखा है कि यहाँ के हिंदू जो है बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, नौवा अवतार मानते हैं या 22वां या 24वां अवतार मानते हैं? पूरे कहीं पे कहीं लिखा है कि यहाँ देखिए पे कुछ और भी हिंदू शब्द कहीं पे लिखा है? सनातन धर्म या वैदिक धर्म कहीं पे लिखा हुआ मिला है? नहीं, ऑफ़ कोर्स नहीं। नहीं है। आप हम बताते हैं क्या करते हैं आप लोग। यहाँ पे इसने लिख दिया कि हुँ, महेश्वर के प्राणियों में से एक है महाकाल, कहाँ मिल रहा है? पाकशाला में, ठीक है? फिर क्या कहता है? ये संभवतः 3 रत्नों से प्रेम, 3 रत्न कौन होते हैं? 3 रत्न क्या होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है? इन 3 रत्नों से प्रेम करता है। कौन? महाकाल, जो महेश्वर के प्राणी में से है। और क्या है आगे? विपत्ति में 5 परिषदों की रक्षा करता है। देखिए विपत्ति में 5 परिषद, 5 परिषद कौन है? ऊपर 2 नंबर लिखा है ना, नीचे पढ़िए तो नीचे क्या लिखा है? भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षामाना, श्रमणेरी। अब बताइए आपका महाकाल महेश्वर विपत्ति में तो भिक्षु भिक्षुणी शिक्षा मणा श्रमण श्रमणेरी की रक्षा कर रहा है, 3 रत्नों से बुद्ध धम्म संघ से प्रेम कर रहा है, उसके उपासकों की कामनाएं पूर्ति हो रही है। और उसकी मूर्ति जब 100 फीट ऊंची बन रही है, तो आपका जो थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर ब्रैकेट में हिंदू दे के उसको घुसेड़ रहा है कि हिंदू का था। अरे भैया जब हिंदू का था तो जो ट्रैवलर जब इतनी डिटेल्स में यहाँ लिख के गया है, वहां तो कभी नहीं लिखा है, एक जगह भी खोद के नहीं लिखा है कि किसी हिंदू का ये देवी देवता है, किसी अलग धर्म का देवी देवता है। नहीं है, ये बोधिसत्व है। और ये प्रेम कर रहा है, इन लोगों को प्रेम कर रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है और पाकशालाओं के स्तंभ पे बनाया जा रहा है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है इसमें। आप देखिए ये स्कॉलर है पूरा। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखता है कि भोजन के समय पाकशाला में काम करने वाले धूप और दीप चढ़ाते हैं। देखिए आज भी धूप दीप चढ़ता हुँ, है। हुँ, और बिल्कुल। सब हुँ, हुँ। प्रकार के तैयार किए हुए भोजन देवता के सामने सजाते हैं। अब देवता कौन है यहाँ पे? आपको तो लग रहा होगा कि देवता जो है कोई हिंदू का है, आपका ब्राह्मण ट्रांसलेटर रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट देके हिंदू लिख देगा कि देखो बुद्धिस्ट के चलता था, हमारे देवी देवता को चढ़ाते थे। आगे देखिए, मैं एक बार पंदन विहार देखने गया था। अब पंदन विहार कौन है? पंदन कहते हैं कुशीनगर में जो मुकुट बंधन है उसको कहते हैं पंदन। तो कुशीनगर के बिहार में एक बार इत्सिंग गए थे, तो मैं एक बार पंदन विहार देखने गया था। वहां सामान्यतः 100 से अधिक भिक्षु भोजन किया करते थे। आ गया ना? हुँ, हुँ। 100 से अधिक फिर आगे क्या लिखता है? आगे आप खुद पढ़िए तो समय। एक बार कोई दोपहर के समय वहाँ सहसा 500 भिक्षु आ पहुँचे। उनके लिए दोपहर से ठीक पहले भोजन तैयार करने का समय न था। बिहार के एक नौकर की माता ने तत्काल बहुत सी धूप जलाई और काले देवता के सामने भोजन चढ़ाकर उससे प्रार्थना की
यद्यपि महामुनि निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु तेरे जैसे प्राणी अभी तक मौजूद हैं। अब इस पवित्र ध्यान स्थान दीजिएगा। की पूजा के लिए अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। हुँ, काले देवता के समान, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? महाकाल है जिसका मुखमंडल काला है और हुँ, वो पाकशाला में रहता है। यानी ये महाकाल जो है, जो बोधिसत्व है, ये इसकी प्रार्थना चल रही है। अब महामुनि निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, महिला कह रही है, लेकिन तुमको मैं चढ़ा रही हूँ, तुम अभी हो। यानी ये बुद्धिस्ट की बात चल रही है, बुद्धिज्म की ये सारी चीजें हैं। आप लोगों ने कैसे बुद्धिस्ट की एक-एक चीज़ को अपना देवी-देवता बना के, और आप वहाँ पे जाके सोचते हो कि वहाँ भी हिंदू का है, वहाँ बुद्धिस्ट का है। आपने उसको बाद में हिंदू कहने लग गए हो। अब आगे एस पढ़िए यहाँ पे। नहीं, अब नहीं, यहाँ से आगे पढ़िए। मैं समझ गया इस आपके पॉइंट को। मुझे मुझे 2 हुँ। सवाल करने हैं एक और शायद पढ़ ली आप पढ़ मैं पढ़ लीजिए दूँगा। ताकि और क्लियर हो नहीं, जाए। नहीं, और पढ़ मैं लीजिए, पढ़ दूँगा। पढ़ मेरा लीजिए, सवा नहीं, नहीं, मेरा पढ़ ली प्रश्न और है। अरे सिन्हा महोदय, एक बार पढ़ लीजिए ना। अब इस पवित्र स्थान की पूजा के लिए यहाँ प्रत्येक स्थान से भिक्षुगण पधारे हैं। हमारा हुँ। भोजन उनके लिए कम न निकले, क्योंकि यह तेरी शक्ति में है। कृपा करके इस समय को मनाइए। तब सब भिक्षुओं को बिठा दिया गया। भोजन उस पर भारी भिक्षु समूह के लिए पर्याप्त निकला और सामान्य रूप से जितना पहले बचा करता था उतना बचा भी रहा। मैं स्वयं उस स्थान की पूजा के लिए वहां गया, इसलिए मैंने उस काले देवता की प्रतिमा देखी, जिसके सामने भोजन की प्रचुर भेंट चढ़ाई गई थी। गया के समीप महाबोधि बिहार के नाग में महामुचिलिंद में ऐसी ही ऐसी ही अलौकिक अलौकिक शक्ति शक्ति है। है। कंपेयर भी करता है कि बोध गया में भी इसी तरह का ठीक जो है वो है। मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं बौद्ध भिक्षु के उसमें खाया गया। यहाँ से ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उस समय बुद्धिस्ट की थी। हम्म, अब इसके बाद से मैं एक और आपको रेफ़रेंस के लिए दिखा दूँ, नहीं, एक विदेशी राइटर का भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो है ना जैसे वो भी जैसे दूर मैं हो जाए। आपके साथ हूँ, मैं सहमत हूँ नहीं, नहीं, आपसे। आपने कहा ना कि ये एक ऐसे किताब है जिसको काउंटर करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाया, ट्रैवलर का ही दिखाया, स्कॉलर का दिखाया, उसी समय समकालीन का। अब ये देखिए, एलिस गेटी हैं। इन्होंने द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म जो किताब लिखी है, इसमें ये बताते हैं कि शिवा किसको कहते हैं दरअसल। ये देखिए, फॉर्म्स ऑफ वज्रपानी, जो बुद्धिज्म के जो वज्रपानी हैं, इसमें जिसको शिवा कहा जाता है, ये देखिए सेकंड नंबर ये अच्छा दिख है। रहा है? ये आपने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया, मुझे ये अच्छा लगा। हाँ, बताइए। 3 हेड्स नहीं, अब वो क्यों अच्छा नहीं लगा? आप मैं झुका देख बताता रहे हूँ, हैं, दिखा क्योंकि रहे हैं, आपने और इत्सिंग का आपको अच्छा नहीं लगा? क्योंकि आपने मुझे सवाल नहीं पूछने दिया, इसलिए मैं सिर्फ नहीं, नहीं, पूछने लगा नहीं, हूँ। ये बात है ही नहीं। ये नहीं, बात नहीं। ही नहीं है। सवाल सवाल तो आप अब भी पूछेंगे ना। पहले हाँ, तो मुझे रेफ़रेंस दिखा लेने दीजिए ना। हाँ, रेफ़रेंस दिखाइए। सवाल तो अभी आप पूछेंगे। हुँ, अब यहाँ पे क्या है कि वज्रपानी के ये रूप है, 3 हुँ, हेड्स 6 आर्म, और इसमें थ्रेड्स ऑन ब्रह्मा एंड शिवा, ये हुँ, देखिए। हुँ, और ये क्या है यहाँ पे? महाचक्रा वज्रपानी। हुँ, महाचक्रा वज्रपानी में ही आपके ब्रह्मा और शिवा जो हैं, और हुँ, इसीलिए ब्रह्मा जो है बार-बार बुद्धिज़्म में आते हैं। हुँ, शिवा जो है बुद्धिज़्म में है, आपके शिवा जो है आपके वेद उपनिषद में है ही नहीं। अब ये यहाँ कहाँ, अब वज्रपानी कौन है? तो वज्रपानी जो है इसके नीचे आइए लिस्ट में, ये देखिए। द ध्यानी बोधिसत्वा, ध्यानी बोधिसत्वा में ग्रुप ऑफ 5 में दूसरा नंबर वज्रपानी है, ग्रुप ऑफ 8 में तीसरा नंबर वज्रपानी है। ध्यानी हुँ। बोधिसत्व कहा जाता है, यानी वो ध्यानी बोधिसत्व में आते हैं जिसको आप शिवा बोल रहे थे। अब बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे? बोलिए, 2-3 सवाल हैं। बोलिए। जैसे आपने जो दिखाया इसके पहले जो हिंदी में उसका अनुवाद था, उसमें हुँ, महाकाल शब्द यूज़ हुआ है। हुँ, सिंह ने जो लिखा होगा वो चाइनीज़ में लिखा होगा। आप ठीक कैसे है। कह सकते हैं कि वो चाइनीज़ ने जो वर्ड यूज़ किया, जो हुँ, शब्द का प्रयोग किया, वो महाकाल ठीक ही है। है? एक और भी इसका सवाल है, पहले आप नहीं, अगर इसका जवाब देना 1 मिनट, चाहें। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, आपको ये कैसे पता चल गया कि उन्होंने शिवा शब्द प्रयोग किया था, वो आपके हिंदू का शिवा है? मुझे लगता है वो भी गलत है। मैं गलत है। अनुवाद किसने किया है? इस अनुवाद करने वाली का नाम बता देता हूँ मैं, इसका नाम है सैली हॉवली रिगिंग्स। ये एक इतिहासकार है। अगर मुझे इसको झूठा हुँ, साबित करना है, तो मुझे एक हुँ, सबूत चाहिए कि बॉस हुँ, जो आपने लिखा है ना, आई कंटेस्ट इट, हुँ। मैं इसको कैसे कंटेस्ट करूँ? इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने आपको सबूत दिखाया कि नहीं जो जो हिंदी अनुवाद मैंने दिखाया है ना, वो आज के नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? जो हुँ, हिंदी अनुवाद दिखाया है, ये अंग्रेज़ों के समय के हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को जाति पाड़क पातक तोड़क आंदोलन बनाए थे। समझ रहे हैं ना? अपने हाँ, समय के सबसे बड़े पढ़े-लिखे व्यक्ति थे। हुँ। और वो व्यक्ति अनुवाद किए हैं, अनुवाद ऐसे नहीं किए हैं। अब उन्होंने एक इंग्लिश अनुवाद भी उठाया
मूल चाइना की जो किताब थी उसको भी उठाया और तब जाके उसको हिंदी अनुवाद में कन्वर्ट किया है। इंग्लिश बहुत का अच्छा। भी जो था ना, दोनों का कॉम्बिनेशन करके किया है। नहीं, तो आपका मैं आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है। आर्गुमेंट ये की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं, सबूत की बात कर रहा हूँ। आपको अगर चैलेंज करना है, हाँ। आपको ऐसा लगता है कि इत्सिंग की अगर नोट्स गलत है, तो आप दिखा सकते हैं मुझे नहीं, सब। इत्सिंग के नोट को मैं गलत हुँ, साबित नहीं करना चाहता अभी। मैं तो बोल रहा कर हूँ ली। है महाकाल, हुँ, वो कितना हुँ, ऑथेंटिक है, क्योंकि क्योंकि मेरी पूरा वाक्य सुनिए। क्योंकि हाँ, ये जो बंदी है ना, सैली सैली, ये हुँ। बोलती है कि चाइनीज की प्रकांड विद्वान है और इसको अच्छा, चाइनीज और आती है। ये जो इत्सिंग के जो किए हैं, ये लोग प्रकांड विद्वान नहीं हैं? नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन ये अच्छा। नामी इतिहासकार है। ओके। तो ये लोग नामी इतिहासकार नहीं हैं, जो आपको नहीं इसका समझा। अनुवाद किए नहीं, हैं? मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको हुँ। एक नई समस्या की तरह ले जा रहा हूँ। ये जो पूरा नहीं, नई इतिहास भरा समस्या की हुआ है ना, बात जो एक मिनट, जब अनुवाद होता है ना इंग्लिश में, जेम्स प्रिंसेप ने अनुवाद किया था सम्राट अशोक का, तो क्या कहा था? आप बताइए कि मुझे नहीं पता क्या कहा था। उन्होंने दीवान प्रिय का इंग्लिश अनुवाद क्या किया था, जेम्स प्रिंसेप ने? मैं सीख रहा हूँ अभी, आप क्या कहा था? सीख रहे हैं ना, तो अब हुँ, ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा था दीवान प्रिय को बिलव्ड ऑफ गॉड। अब बताइए कि बिलव्ड ऑफ गॉड को आप पढ़ के क्या समझेंगे? अब वो पढ़ के क्या समझा था? बिल्कुल। भाषा को अनुवाद करने में ये समस्याएँ आती हैं, है ना? क्योंकि हर अनुवाद भाषा आती है ना, अब सुनिए मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। हुँ, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, जो आप कह बिल्कुल। रहे हैं ना, आपने जो कहा था, मैं इंग्लिश में इत सिंह के नोट्स दिखा देता हूँ आपको। आपको मैंने अभी दिखाया, एलिस गेटी का दिखाया, हिंदी अनुवाद भी दिखा दिया, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश भी दिखा देता हूँ आपको। किसने किया वो यहाँ ट्रांसलेट? पे ग्रेट ब्लैक कहा है उसने, ग्रेट महान, जो महा महा ब्लैक काला, हुँ, यानी कि हुँ, महाकाल। हुँ। हिंदी अनुवाद जो होता है, उसका समकालीन खोजना पड़ता है। उसी तरह से कहीं भी शिवा नाम नहीं आया है, वहाँ पे महेश्वर नाम आया है। अनुवाद में ही शिवा, आपका थर्ड पार्टी बंदा जो है, वो शिवा शिवा कर रहा था वहाँ पे। ये देखिए ये हमने आपको उसका इंग्लिश अनुवाद निकाला है, हुँ, इत्सिंग हुँ, का। हुँ, हुँ। और ये देखिए मैं ऊपर देख से, रहा हूँ। ऊपर हुँ, नीचे का पैराग्राफ ऊपर हुँ। से पढ़ डालूँ? दिख रहा है? ये सो कॉल्ड ग्रेट ब्लैक। माउंटेन है, लेकिन ये सो कोई बात माउंटेन। नहीं, हुँ, ग्रेट ब्लैक यहाँ पे मैं तो आपको वो दिखा रहा हूँ ना, कि ये ग्रेट ब्लैक जो है, हुँ, इसको इसने नीचे 2 नंबर में क्या लिखा है, दिस में भी महाकाला। जो ग्रेट ब्लैक वर्ड है, इसको ये क्या करते हैं, अनुवाद में इंग्लिश जो अनुवादक है, हुँ, उसको भी वो क्या करता है, एक समकालीन वर्ड लेके आता है कि ये वर्ड जो है बुद्धिज्म में कैसे है। अब जब आप जो जाके चेक करेंगे बुद्धिस्ट की डिफरेंट कंट्री में, कि हुँ, आप हुँ। लोग ये जो ग्रेट ब्लैक आपके यहाँ क्या कहा जाता है, तो पता चलेगा कि बुद्धिज्म में तो महाकाल शब्द है, तो महाकाल कहा जाता है। आप एलिस केटी की किताब पढ़िए ना, उसमें तो दिया हुआ है कि महाकाल बिल नाम है फेमस बिल्कुल बुद्धिज्म में। पढ़ूँगा मैं उसको, हाँ, पढ़ बिल्कुल लीजिए, पढ़ूँगा। पढ़ के देख लीजिए। तो ये हम आपको एक समकालीन वो दिखा रहे हैं कि जब भी अनुवाद किया जाता है, तो उसका नियरेस्ट वर्ड खोजते हैं। मान लीजिए कि वहाँ ग्रेट ब्लैक लिखा है, अब वो खोजेगा कि भई बुद्धिज़्म में क्या रसोई घर में कोई मूर्ति होती है, उसको एक्चुअल में बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं, तब पता चलेगा महाकाल। तब वो मैच कराएगा कि क्यों उसने ग्रेट ब्लैक लिखा। अब मैच कर गया कि अच्छा महाकाल, अब वहाँ ग्रेट ब्लैक करा, तब जाके उसको वो नाम देगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी अनुवाद करके डाल दिया। सम्राट अशोक का जब वो हो रहा था, अनुवाद कर रहा था, तो देव को ब्राह्मणों ने बता रखा था कि देवता, देव मतलब गॉड होते हैं। हुँ, अनुवाद किया उसने, बिलव्ड ऑफ गॉड किया। लेकिन वहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो गए। लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो राजा है, ये कोई वो है, देवी-देवता को तो मानने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? हुँ, बिलव्ड ऑफ गॉड, गॉड को प्यार करने वाला। तो उसको चंद्रगुप्त मौर्यन्स का अभिलेख है। लोग जानते नहीं थे कि सम्राट अशोक का है। तो तुरंत ही चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदू बनाने की कयावत चल गई। उसके साथ जो है, वो जोड़ दिया गया, काल्पनिक चाणक्य जोड़ दिया गया। अब वो तो उसको हिंदू फ्रॉड है, बनाया वो जा तो रहा है। स्कैम, चाणक्य जो तो आपका है वो तो वही पूरा बोल वो पूरा छोड़ दिया गया फ्रॉड। अब हुँ, क्या होता है कि जब सम्राट अशोक का पता चला, तब पता चला कि बिलव्ड ऑफ गॉड दरअसल अनुवाद वो किए थे, क्योंकि इंग्लिश में उसका कोई दूसरा सिमिलर वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहा था। करेक्ट। गॉड मतलब भी इंग्लिश में भी लोग गॉड का मतलब कोई ऊपरवाली ही तो समझते हैं, ईश्वर परमेश्वर ही समझते हैं। उसको भी नहीं समझ में आ रहा था, उसने डाल दिया बिलव्ड ऑफ गॉड। लोग कन्फ्यूज़ थे। तो हुँ, ये कन्फ्यूजन अनुवाद के कारण होता है। अब बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं 2 बातें, पहली बात बड़ी बोलिए। छोटी-सी है। हुँ। ये जो अनुवाद का कन्फ्यूज़न है ना, जो ईमानदार अनुवादक होते हैं ना, वो ऐसे शब्दों को अनुवाद नहीं करते, उसको एज़ सच रहने देते हैं। बहुत सारे अनुवादक होते हैं। दूसरा चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि वेस्ट में, ईस्ट में, शायद दोनों जगह बहुत सारी ऐसी किताबें हैं और जो किताब के लेखक हैं, अनुवादक हैं,
वो मानकर चलते हैं कि हिंदुइज्म का प्रभाव रहा था बुद्धिज्म पे, जो सही नहीं है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, राइट? तो इस भ्रांति को, इस झूठ को, जो झूठ बहुत फैला हुआ है और उसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, उसको हटाने के लिए शायद हम दो कम लोग हैं, राइट? लेकिन जब भी ऐसी किताबें लिखी जाती हैं, हमें काउंटर करना चाहिए, और शायद जो हम जैसे लोगों को किताब लिखनी भी चाहिए, राइट? तो आप मुझे बताइए कि शायद इसका जवाब आपके पास ना हो, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? और ये बहुत ही गहरी हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित किताब को पढ़ रहा हूँ और मैं आश्चर्यचकित हो गया था यह देख करके, इसमें हिंदू लिखा हुआ है, शिवा लिखा हुआ है। आई डिडंट बिलीव इन इट, राइट? लेकिन ये हकीकत है, और इस किताब को हजारों लोग पढ़ते हैं। जब वो पढ़ेंगे इस किताब को, तो एक नई तरह का जो है ना, वो भ्रांति लेकर जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो एक आप बात समझिए कि आप जो अनुवाद होता है, हिंदू जो कहा जाता है वो दरअसल बुद्धिस्ट को ही हिंदू कहा जाता है, ब्राह्मणों का अपना वैदिक धर्म है। ब्राह्मण हिंदू इसलिए ब्राह्मण ने अपने को हिंदू कभी नहीं कहा। ये उसने आपका को पर्सपेक्टिव है, हिंदू दुनिया सोचती है नहीं, क्या? मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। आपको इतिहास की किताब, आपको जो फ़िलॉसफ़ी पढ़िए ना, फ़िलॉसफ़ी पढ़िएगा तो आपको वैदिक फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाएगी, बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाएगी, जैनिज़्म, सिखिज़्म, चारवाक की पढ़ा दी जाएगी, हिंदू की कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ाई जाएगी। हिंदू की कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। हिंदू किसको कहा गया? ब्राह्मण ने क्या किया, बुद्धिज़्म के सारे कब्ज़े को लेकर, यही तो चीज़ है ना जिसको किसी इतिहासकार ने काउंटर नहीं किया है। तो हम लोग अब प्रश्न उठा रहे हैं। आप असल में क्या है कि जब आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ने जाते हैं तो हिंदू नाम की कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। वहाँ आपको वेदांत पढ़ा दिया जाएगा, वैदिक पढ़ा दिया जाएगा, सिखिज़्म, इस्लाम, ईसाईयत पढ़ा दी जाएगी। हिंदू नाम की कोई तो हिंदू हैं कौन फिर? बता दीजिए। अब वैदिक फ़िलॉसफ़ी में कोई देवी-देवता नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। उपनिषद वेदांती उसमें भी कोई मंदिर नहीं है, कोई देवी-देवता नहीं है। फिर ये हिंदू तो सारे जो चीज़ जिन-जिन देवी-देवता मंदिरों को मान रहे हो तो बुद्धिज़्म का है। तो वो ऐसे बुद्धिस्ट के क्यों आने चाहिए? ऐसे उनको क्यों हिंदू दुनिया कहा जा रहा दुनिया है? में कितने लोग आपके इस आर्गुमेंट हुँ। से अलाइंड है? 1 लाख, 2 मैं लाख, सारी किसी दुनिया के अलाइंड है इससे? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अकेला भी सत्य के साथ हूँ ना तो मैं खड़ा रहूँगा। मुझे दुनिया नहीं, से थोड़े फ़र्क पड़ता है। एग्री। जब ये किताब नहीं, लिख नहीं। रहा था, इत सिंह जब एक नोट्स लिख रहा था, जब फाहियान और ह्वेनसांग के जब नोट्स अनुवाद किए जा रहे थे, उस समय कितने बुद्धिस्ट लोग थे। जो अनुवाद कर रहा था वो खुद ही ईसाई लोग थे। अलेक्जेंडर कर्निंघम खुद ईसाई थे। जो देखिए, एक एसजे मिनट, जितने भी भारत का अनुवाद हाँ, मैक्स मूलर खुद ईसाई था। ये सब लोग ईसाई लोग थे। इन लोगों ने अनुवाद किया। उनकी हेल्प करने के लिए बुद्धिस्ट लोग थे नहीं, ब्रह्मनिज़्म था। तो इनको जो समझ में आया, इन्होंने जो समझ रखा था कि यहाँ पे शायद ब्रह्मनिज़्म है, इन्होंने इंडो आर्य थियरी बना रखी थी कि बाहर से ब्राह्मण आया, उसका कब्ज़ा था, उसकी वैदिक फ़िलॉसफ़ी थी। तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने हर एक थियरी को आगे बढ़ाया। जब बुद्ध की बात आई तो पहले से उन्होंने इस चीज़ को दिखा दिया कि भई पहले से इनका प्रभाव था। हर चीज़ में ज़बरदस्ती का प्रभाव खोजा, काउंटर किसी ने नहीं किया। आपका जो इतिहास जो आप बोल रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि आप बुद्ध से पहले वैदिक सभ्यता को मानते हैं और ये चीज़ को काउंटर किसी ने नहीं किया। एक बार जब बन गया तो सब उसको मानते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप जो बात कह रहे हैं ना कि आपकी बात से कितने लोग मानते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए न मानते या नहीं मानते हैं क्योंकि वो वैदिक फ़िलॉसफ़ी उनको उसी तरह से पढ़ाई जा रही है, इसीलिए वो मानते हैं, इसीलिए वो हमारे चीज़ से नहीं सहमत हो पाएँगे। वो जो लेकिन बै जो जब हुँ, वही बता रहा हूँ, जब तक उसको आप काउंटर नहीं करेंगे, इनकी वैदिक सभ्यता को, इनके वैदिक को कि बुद्ध से पुराना वो क्यों है? कब है? कहाँ था? कौन-सी भाषा में था? लोगों पे क्या प्रभाव था? जब उस समय किसी लोगों पे प्रभाव नहीं था, अगर था, तो लोगों पे क्यों नहीं प्रभाव था? लोगों की भाषा पाली-पाकी थी। जब इस पे किसी भी इतिहासकार ने सवाल नहीं खड़ा किया, तो मेरे सहमत-असहमत की तो बात ही खत्म है। ये तो साफ-साफ दिख रहा है कि पूरा इतिहास बायस है, हर व्यक्ति बायस है, हर लिखने वाला ही बायस है। तो इस हमारे कहने या इस ना कहने का यहाँ क्या मतलब है भाई? आपका जो मैसेज है, हाँ। ये मैसेज, इस मैसेज को हुँ, पहुँचाना है ना, इंटेलेक्ट जो हुँ, ईस्ट और वेस्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ, जो हुँ। इंटेलेक्ट को ड्राइव करते हैं, राइट? जो इतिहास लिखते हैं, ये मैसेज उन तक कैसे पहुँचेगा? एक ये है चैलेंज। देखें, चैलेंज असल में वैदिक काल को टारगेट कीजिए, ये सब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बुद्ध से पहले क्या था? 27 पूर्व बुद्ध थे, समण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी या वैदिक काल था? उसको आप डिबंक कीजिए, ये सब ऐसे ही खत्म। जब बुद्ध से पहले वो होगा ही नहीं तो प्रभाव कहाँ से आएगा? जब उनसे पहले है नहीं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने खड़ा किया कि भाई वेद में विष्णु कहाँ है? वेद में शिव कहाँ है?
और वेद में ब्रह्मा कहाँ है? जब ये दुर्गा काली कहाँ है? राम कृष्ण कहाँ है? जब नहीं है तो अचानक से रामायण महाभारत में कहाँ से टपक गया? और रामायण महाभारत की सारी स्टोरी जातक कथा से क्यों मिलती है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पुट अप किया। इससे पहले तो आँख मूंद के सब धड़ल्ले से माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। किसी-किसी ने तो ये तक बता दिया कि राम और कृष्ण ना वेदों में भी हैं और वेद में जब खोजा गया तो हुँ, उसमें तो रुद्र कोई और है, वहाँ बिल्कुल। रुद्र है। उपनिषद में कह रहा है कि रुद्र तो शरीर की रोदन क्रिया को कहते हैं, वहाँ तो देवी-देवता ही गायब हो गए हैं। तो ये फिजिकल देवी-देवता कहाँ से आ रहा है? जातक कथा से आ रहा है। कौन करेगा काउंटर? और आप सोचेंगे कि मेरे कारण ही सब चीज़ चेंज हुई, ये कैसे होगा? इसके लिए जो थिंकिंग है, ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को खुद तैयार होना पड़ेगा। किसी को तैयार करना पड़ेगा, किसी को वो मैसेज नहीं, भेजना हमको किसने तैयार किया? नहीं, मुझे नहीं, किसने ये तैयार किया? कमेंडेबल जॉब एसजे हुँ, मैं आपका नाम नहीं हुँ। जानता बट इट्स अ कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग ओके। मैं देखें, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुझको किसने तैयार किया? आप ये देखिए ना, मुझे तैयार करने में बहुजनों का हाथ है, सारे बहुजनों का हाथ है। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, इन लोगों ने मुझे तैयार किया है। इन लोगों ने मुझे वो सवाल खड़े किए हैं, वो चीज़ें दी हैं, मुझे सपोर्ट किया है जिसके कारण से मैं तैयार हूँ। हर व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा। लोग तैयार खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। लोग तैयार खड़े हैं आपसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन, आप खड़े तो होइए। अगर कोई ये सोचेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है बैठ के किसी तीसरे को तैयार कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं हो फीलिंग आती है, बिल्कुल, अंदर से फीलिंग आएगी आपको कि हमें करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल, मैं साथ हूँ आपके। तो आपने इसीलिए ये बात जो है ना, आप हम पर या आप पर थोप के नहीं हट टल सकते हैं कि कितने लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। सवाल ये है कि वो क्यों नहीं इस बात को सोच पा रहे हैं? एग्ज़ैक्टली हमारा सवाल ये है कि जो चीज़ जो जिस आर्गुमेंट को हम कर रहे हैं, उस आर्गुमेंट को वो क्यों नहीं सोच पाए? कहाँ व्यस्त हैं? रील नहीं, देखने में? नहीं मेरा भी यही सवाल है। मेरा हुँ, मेरा जो सवाल आपने सुना मेरा यही सवाल था कि इस मैसेज हुँ। को कैसे देखिए दिस मैसेज शुड गो टू मिलियन पीपल हम हमारे देखने वाले 2000 लोग हैं। हाउ टू मेक दैट हैपन वो एक सवाल है, वो एक फंडामेंटल सवाल है जो आज इस बातचीत में हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएँगे। अच्छा, आप जो हैं, आप जैसे शिवा वाला पॉइंट लेके आए थे, आपके हाँ, माइंड में ये क्यों आ गया कि उसमें शिवा की बात है या वो जो है किसी हिंदू धर्म की बात है, जबकि ह्वेन-सॉन्ग या इत्सिंग या फाहियान किसी ने भी किसी हिंदू धर्म या बुद्ध से इतर उसने तो विधर्मी शब्द प्रयोग किया है। इस सधर्म कहा गया बुद्धिज़्म को और दूसरा कहा गया जो बुद्धिज़्म को नहीं मानते थे, उनको विधर्मी कहा गया। ये धर्म से विमुख हैं, विधर्मी हैं। तो इसलिए आया आपको और मैंने उसने जैन शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया है इन लोगों ने। इन्होंने तीर्थिका कहा है। जो दूसरे जो बात आई है ना कहीं पे टेम्पल के कुछ बुद्धम के अलग इतर कुछ टेम्पल हैं, वहाँ जैन भी नहीं लिखा है। आपने उसको जैन क्यों नहीं सोचा? सबसे ख़ास बात, उसमें 84 पाषंडियों की चर्चा आई है, 96 पाषंडियों की चर्चा आई है। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये तो बुद्धिस्ट ही बन गए थे, बुद्धिज़्म में सम्मिलित हो गए थे, ये इनके हैं। आपको ऐसा अचानक से किसी भी इतिहास को ऐसा क्यों लगा कि ये कोई हिंदू ही धर्म का है? नहीं, मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, इसीलिए सवाल हुँ, उठाया। मुझे लगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मुझे हुँ। लगा कि आपसे पूछता हूँ मैं, ये क्या है? क्योंकि मैं इस किताब को पढ़ रहा था और ये जब मैं ऑथर शुरू काफ़ी में आया था, तो पता है जब मैं वीडियो बनाता था तो सबसे पहले यही सब सवाल आते थे। हुँ, कुछ टुटपंजिये लड़के थे, वो सबसे पहले उठ के छोटी-छोटी वीडियो बनाते थे। देखो मैंने कर दिया एसजे को एक्सपोज़, देखो एवेन सॉन्ग ने शिवा का प्रूफ दिया है, इसका प्रूफ दिया है। करेक्ट। मैं कई-कई रात सोया नहीं था। मैं सिर्फ़ ये ढूँढता रहा क्योंकि मुझे बुद्धिज़्म का आइडिया ही नहीं था। मैं तो शुरू में बुद्धिज़्म की बात नहीं करता था, मैं तो एथिस्ट था। हुँ, मैं हुँ। कई-कई रात सिर्फ़ इसलिए नहीं सोया कि ऐसा कैसे सकता है? इन किताबों में ये नहीं लिख रहा है हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, किसी ब्राह्मणिज़्म की खुली हुई फ़िलॉसफ़ी, फिर ये शिवा अचानक से या महेश्वर की बात कहाँ से अचानक से आ रही है? खुल के भी नहीं बता रहा है, क्या चक्कर क्या है? फिर धीरे-धीरे स्टडी करते-करते मैं इन तथ्यों पे पहुँचा कि भैया ये तो बुद्धिस्ट के हैं, इसीलिए चर्चा एक दूसरे धर्म की क्यों करेगा? अपनी जब बात हो रही हो, कोई कह रहा हो कि हमारे चच्चा हैं, ताऊ हैं, तब बार-बार ये थोड़े लिखेगा कि हमारे बुद्धिज़्म के चच्चा, हमारे बुद्धिज़्म के ताऊ जी, हमारे बुद्धिज़्म के भतीजा। समझ रहे हैं? ये नहीं ना लिखेगा। तब चीज़ें हमको समझ में आनी शुरू हुई कि अच्छा चक्कर यूँ है और ये लोग कैसे घाल-मेल किए हुए हैं। देखिए, मैं हुँ, आपसे 2 वादा करता हूँ, जो किताब मैंने आपको दिखाया था, ये हुँ, किताब ट्रांसलेट हुआ था इसमें। इस हुँ, किताब का फॉरवर्ड लिखा था फ्रेडरिक मोट ने।
वो पता है हम्म। कौन है? वो ईस्ट हम्म। एशियन स्टडीज का प्रोफेसर इमेरिटस है एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इट्स अ प्रेस्टिजियस प्लेस। उसने इस हम्म। बुक का फॉरवर्ड लिखा है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं हम्म। फ्रेडरिक को ईमेल करने जा रहा हूँ और कीजिए, मैं इस उसको लेडी ईमेल को भी कीजिए। ईमेल करने जा रहा हूँ बेस्ड हम्म। ऑन आज जो हमने डिस्कस किया। सैली को और फ्रेडरिक को मैं मेल करने जा रहा हूँ, उसको चैलेंज करने जा रहा हूँ कि आपने ये कहाँ से लिखा। बिल्कुल चैलेंज कीजिए, कहिए कि भाई अचानक से कहाँ से उभर जाता है। जब हमारे पास ईसा की पहली, दूसरी, तीसरी सदी में इंद्र है, ब्रह्मा है, ये सब बुध को स्तुति कर रहे हैं। यही ह्वेन सॉन्ग हमें बता रहा है कि बुध और इंद्र की वो बनी थी, स्टैचू जो थी शिल्प कला में बनी हुई थी, और वो बाकायदे उसका बुद्धिज्म का हिस्सा है, हमारे शिल्प कला में बना हुआ है, स्तुति कर रहे हैं। तो अचानक से ये आप में कहाँ से पहुंच गए? आपके लोग ऐसा क्यों नहीं बना रहे थे? ये तो पूछना पड़ेगा। पेन सॉन्ग ने बड़े डिटेल्स में लिखा, 100-100 फीट ऊंचा। ये देखिए आप, हाँ, उसमें भी ये इंद्र है, ब्रह्मा है, ये तो स्तुति कर रहे हैं बुद्ध की। हुँ, ये हुँ। देखिए, पहली सदी में इंद्र और ब्रह्मा इंट्रीट द बुद्धा टू प्रीच। ये देखिए, तो किसी भी मूर्ति कला में अगर इनका कोई हिंदू धर्म था, तो ये तो विष्णु की स्तुति करते हुए पाए जाते हैं ना, ये शिव ब्रह्मा की का करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी शिल्पकला में किसी भी राजा ने नहीं बनाया इनको कि ये किसी ब्रह्मा और इंद्र जो हैं किसी शिव की स्तुति में जा रहे हैं, किसी विष्णु की स्तुति में जा रहे हैं, दुर्गा काली ये बुद्ध की स्तुति कर रहे हैं। आज हमको कागज पे गपोड़ फैलाया जा रहा है कि ये तो स्तुति करने विष्णु की जाते थे जब असुर हमला करता था, तो झूठी कहानी। जबकि सबूत हमको मिल रहा है कि बुद्ध की स्तुति करने जाते थे। आपने सही जो है ना मुझे एमो दिया है, एम्युनिशन दिया है। जब मैं इनको मेल लिखूँगा ना तो मैं ये दिखाऊँगा उनको। मतलब आर्कियोलॉजिकल सबूत कुछ और कह रहा है और ये लोग कागज पे हम लोगों को कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। अब एक और आपको गजब की जानकारी देता हूं मैं। ये तो हुआ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसी जुएंग जोंग की किताब को, ठीक इसी जुएंग जोंग की किताब को अगर हम पढ़ें जब वो गंधारा में होते हैं, तो देखिए ये क्या कहते हैं। ये ह्वेन सॉन्ग की किताब है और आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठाकुर प्रसाद शर्मा इसका अनुवादक है, हिंदी अनुवाद यही किए हैं। कौन है ये ठाकुर प्रसाद शर्मा, कुछ बताएँगे? ये इनके यहाँ कोई लड़का जो था ना, स्कॉलर था, चाइनीज लड़का, तो उसकी हेल्प से लेके और इन्होंने ये दोनों ने कब थे? मिलके ठाकुर इस प्रसाद शर्मा कब थे? ये आज से समझिए कि अंग्रेजों के ही समय की मतलब है, 60-70-80 साल पहले की ही बात है ये, हाँ, ठीक है। हाँ। जब हिंदी अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब ये अनुवाद हुआ है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, ये नगर के पूर्व की ओर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ भूतपूर्व 4 बुद्धों ने धर्मोपदेश किया था। ये मतलब बुद्ध से भी पहले 4 बुद्ध का भारत के लोग ही सब नहीं जानते हैं। कभी नहीं, किताब पढ़े 22 ना? बुद्ध रहे हैं जितना मुझे पता है, पूर्व बुद्ध रहे हैं 27 22। 22 बुध 27 बुध। 27। अब देखें, ये देखिए संघाराम के निकट एक स्तूप कई सौ फीट ऊंचा है, हुँ, सम्राट हुँ। अशोक ने बनवाया था। बहुत सारे स्तूपों की कई कई फीट ऊंची की। अब पढ़िए तो जरा इसको। इस स्थान के निकट पूर्व दिशा में 2 स्तूप पत्थर के, प्रत्येक 100-100 फीट ऊंचे बने हैं। दाहिनी हाँ ओर देखिए। का स्तूप ब्रह्मा का और बाईं ओर का शक्र इंद्र का बनवाया हुआ है। ये दोनों रत्नों से बनाए गए थे, परंतु बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण के पश्चात संपूर्ण रत्न साधारण पत्थर बन गए। यद्यपि स्तूपों की दिशा बिगड़ती जा रही है, परंतु उनकी ऊंचाई और महिमा अभी भी वर्तमान है। अब बताइए कि 2 स्तूप बनवाए जा रहे हैं। बताइए अगर ये किसी हिंदू का था इंद्र और ब्रह्मा, तो उसके स्तूप क्यों बनवाए जा रहे थे? तथागत बुद्ध बीच में क्यों बैठे हैं? इसका बिल्कुल। जिक्र ये खुद कर रहा है। समझ रहे हैं? इसी तरह से इन लोगों ने जितनी भी चीज़ों को, यक्ष की माता, इसकी माता, सबके स्तूप बने हुए थे। जिन चीज़ों के स्तूप बने हुए थे, उनको उनको इन लोगों ने आज अपना देवी-देवता बना लिया है, अब बुद्ध से पूर्व दिखाने का। अब ये एक और चीज़ देखिए क्या लिखता है। रामायण में इसको इन लोगों ने बना दिया कि इनका हिंदू कोई है। जबकि 7वीं सदी में फेनसोंग अपनी आँखों से देख के जा रहा है कि ये बुद्धिस्ट के थे। ये पढ़िए तो पहला पैराग्राफ। इस स्थान से 50 लीग की दूरी जाने पर उत्तर दिशा में एक और स्तूप मिलता है। इस स्थान पर सामक बोधिसत्व धर्माचरण करते हुए अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा किया करता था। ये तो एक और दिन पढ़िए। जब वह उनके लिए फल लेने गया था, राजा से जो शिकार खेल रहा था उसका सामना हो गया और अनजानेपन से राजा का एक विष बाण उसके शरीर में लग गया, परंतु उसका धार्मिक बल ऐसा प्रबल था जिससे उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। देवराज इंद्र उसके धर्माचरण के प्रति करुणा से भरकर
कुछ औषधियाँ ले आए और उन औषधियों के प्रभाव से उसका घाव अच्छा हो गया। ये तो इंद्र का चरित्र ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि सामक बोधिसत्व जिसको इन्होंने श्रवण कुमार बना के करेक्ट। दशरथ से तीर मरवा दिया हुँ। रामायण में। हुँ, हुँ। यहाँ पे उसका स्तूप बना हुआ है। देख रहे हैं? हुँ, 50 ली हुँ। उत्तर दिशा में जाने पर स्तूप मिलता है सामक बोधिसत्व। बोधिसत्व है बुद्धिज्म का। हुँ। उसकी कहानी ये है ये जातक में, साम जातक में, और इन्होंने उसको डिट्टो उठा के रामायण में डाल के श्रवण कुमार हिंदू से या दशरथ से तीर मरवा दिया, बस मरवा बिल्कुल। दिया, उसको मर ही गया। यहाँ पे कुछ और कहानी थी कि यहाँ तो जिंदा बच जाता है दवा-ववा से। और ये कैसे आप लिखा है? जो देवराज इंद्र का जो चरित्र इसमें दिखा रहा है, वो तो वेद के चरित्र से मिलता नहीं है, तो ये क्या है? देवराज इंद्र जो है वेद से कैसे मिलेगा? उसमें लंपट है, व्यभिचारी है। यहाँ पे तो ये भिक्षु और भिक्षु लोगों को वो कर रहा है ना। देवराज इंद्र यहाँ पे दरअसल बुद्धिस्ट राजाओं को कहा जाता था। अच्छा। ऐसे राजा जो हुँ। धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जो धर्म की देख रहे, जातक कथा आप पढ़ेंगे ना तो उसमें कहेगा कि आप ना ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, देवराज इंद्र जो है ना कहीं छुप के देख रहे हैं। मतलब राजा से कहा जा रहा है कि राजा ना, राजा की नज़र से एक तो सम्राट अशोक सबसे बड़े इंद्र थे। अच्छा। विक्रमादित्य, हाँ, कहीं पे इसका सबूत मिलता है कि सम्राट अशोक को इंद्र के नाम से या इंद्र के से संबोधित किया गया हो या उनको इंद्र बताया देखिए गया हो? ऐसा डायरेक्ट हमको सबूत नहीं मिलता है कि डायरेक्ट उनको कहा गया हो, या हो सकता है कि मेरी नज़र अभी तमाम किताबों पे नहीं पड़ पाई है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है। उसका एक कारण और है कि जब हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं, जो हर्षवर्धन जो हुँ, हुँ। जो बुद्धिज़्म के सबसे बड़े सम्राट थे। सांग उनकी ने जब भी हम चर्चा की है एक्चुअली हर्षवर्धन की। हाँ, हर्षवर्धन की। तो जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा सबूत मिलता है स्ट्रॉन्ग, जिससे ये पता चलता है कि जो बुद्धिस्ट किंगडम, जो बुद्धिस्ट राजा थे, वो अपने को इंद्र ही प्रचारित करते थे या इंद्र बनने की कोशिश करते थे। जैसे ये देखिए, और इंद्र बनने का मतलब है बुद्ध का प्रचार-प्रसार। इंद्र का मतलब होता है बुद्धिज़्म का प्रचार। ये देखिए, वेन सॉन्ग की भारत यात्रा इन्हीं की किताब है। इसी में जब वेन चर्चा करते हैं हर्षवर्धन की, इसको पढ़ सकते हैं आप। राजा ने अपने विश्राम गृह से बाहर आकर हुक्म दिया कि बुद्ध भगवान की स्वर्ण मूर्ति जो 3 फीट ऊंची थी, एक सर्वोत्तम और सर्व प्रकार से सुसज्जित हाथी पर चढ़ाकर लाई जाए। उसके बाईं ओर राजा शिलादित्य शक्र के समान वस्त्राभूषण धारण करके और बहुमूल्य छत्र हाथ में लिए हुए चले, और कुमार राजा ब्रह्मा का स्वरूप बनाकर एक श्वेत चमर हाथ में झूले डाले हुए रक्षक के समान चले जा रहे थे, और बुद्ध भगवान की मूर्ति के पीछे 100 बड़े-बड़े हाथी वाद्य यंत्रों से लदे हुए चले, जिनके नगाड़ों और बाजों का तुमुल निनाद गगनव्यापी हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए शीलादित्य जो शीलों का पालन करता है, हर्षवर्धन को कहा गया। क्या बन हुँ। रहा है? शक्र बन रहा है। वहाँ भी कहानी में आपने क्या पढ़ा? शक्र यानी हाँ। देवराज इंद्र। यहाँ भी क्या बन रहा है ये? शक्र यानी देवराज खुद हुँ। बन रहा है, और अपने कुमार को क्या बना रहा है? ब्रह्मा। और क्या कर रहा है? बुद्ध की मूर्ति बीच में, दोनों तरफ ये चल रहे हैं। अब ये सोचिए, ये 7वीं सदी में ये काम कर रहा है एक पुरुष राजा। हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं पहली, दूसरी, तीसरी सदी में कि बुध बीच में है और दोनों तरफ ब्रह्मा और इंद्र हैं। हुँ, तो हुँ। हमारा जो अनुमान कहता है, मतलब एक होता है ना कि जब आप इतिहास पे बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं तो आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है, मैच करता है। उससे हमने ये अनुमान लगाया है कि बुद्धिज़्म के जो राजा होते हैं, वही उन्हीं को इंद्र कहा गया, या इंद्र की तरह अपने को दिखाते थे कि हम बुद्धिज़्म के प्रतिपालक हैं। और इसीलिए सम्राट अशोक जो हैं, उनको सबसे बड़ा इंद्र कहने का कारण ये था क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में ये पिलर तक गड़वा दिया था कि बुद्ध संघ को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसका सफेद कपड़ा पहना के घर निकाला दे देंगे, देश निकाला कर देंगे। संघ पे कंट्रोल करते थे, तो उनको देवराज इंद्र कहने का सबसे बड़ा मतलब ऐसा वो होता है, फील आती है। ये बिल्कुल। एक्चुअल में बात है। मतलब ये कनेक्शन जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग ढंग से या बड़े शॉर्ट उसमें बोल रहा हूँ। छोटे बिना सबूत के कुछ कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, तो ये दोनों बातें जुड़ती हैं, जो आप बता जुड़ती रहे हैं, हैं। बिल्कुल देखिए वो 7वीं सदी या पहली दूसरी सदी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो उससे पहले भी तो जा सकता है ना फिर, बिल्कुल, बिल्कुल। वही चीज़ है। ठीक है फिर।